8 प्रकार के वचन व्यवहार बताए। तो उन 8 प्रकार के वचन व्यवहार में से पहला वचन व्यवहार भगवान ने बताया कि श्रावक जी थोड़ा बोले। श्रावक जी थोड़ा क्यों बोले, ज्यादा क्यों नहीं? अपन सब जानते हैं कि ज्यादा बोलेंगे तो उस व्यक्ति की उतनी इज्जत बनी हुई नहीं रहती, या ऐसे समझे कि ज्यादा बोलेंगे तो कोई सुनना पसंद नहीं करता। बहुत बार अपने सामने भी ऐसी बहुत बार परिस्थिति बन जाती है कि ज्यादा बोलने लगते तो अपन वहां से निकलना उचित समझते कि यहाँ से निकल जावे। तो उसी प्रकार भगवान जानते थे कि तीर्थ के अंदर जिसको स्थान मिला, ऐसे श्रावक बार बार बोले तो उचित नहीं लगता। इसलिए यहाँ पर भगवान ने श्रावक को कैसे बोलना, जैसे दशवकालिक सूत्र में भगवान ने साधु जी के लिए बताया कि किस प्रकार बोलना, खाना पीना, उठना सोना आदि। तो श्रावक की भी अपनी मर्यादाएं होती है, श्रावक को भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं निकलना। तो जैसे खाना पीना साधु जी के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार श्रावक के लिए भी कि श्रावक जी भी कैसे खाना खाए, क्या खाना खाए। तो उसी कड़ी में कि श्रावक जी कैसे बोले, तो पहला आ गया कि श्रावक जी थोड़ा बोले। थोड़ा बोलेंगे तो क्या होगा, शक्ति बचेगी। कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य के पीछे अगर हमें कोई लाभ होता है तो ही अपन वो कार्य करते हैं। लाभ नहीं है तो अपन क्या सोचते हैं, ऐसे ही समय बर्बाद होगा, या ऐसा काम क्यों करना, ऐसे भी होता है। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ बताते हैं कि अगर आप थोड़ा बोलोगे तो आपको क्या लाभ होगा, कि आपका समय बचेगा। थोड़ा बोलेंगे तो हमारा समय बचेगा। क्यों समय बचेगा? क्योंकि ज्यादा नहीं बोलेंगे, अपन वहां से निकल जाएंगे, दूसरे काम करेंगे। जैसे आज सोचो कि जिस प्रकार अनलिमिटेड मोबाइल पे बात नहीं हो सकती थी, एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का पैसा लगता था। उस समय अपन क्या करते थे कि मोबाइल में बराबर देखते थे, 1 मिनट ऊपर हो गया तो 1 मिनट और चलेगा, 2 मिनट होते ही फोन कट कर देते थे, 3 मिनट 4 मिनट आधी बात करते थे, उससे ज्यादा नहीं करते थे। लेकिन आज वर्तमान में अनलिमिटेड की वजह से देखो, जो कोई बात करता है, कितने समय तक बात करता, इतना बात करते जाता कि उनको खुद को पता नहीं चलता है कि अपन कितना बात कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भगवान फरमाते कि हम श्रावक के अंदर है, श्राविका के अंदर है, तो हमें कितना बोलना, कि थोड़ा बोलना। थोड़ा बोलेंगे तो क्या फायदा, कि थोड़ा बोलने से हमारा समय बचेगा। तो ये श्रावक का पहला वचन व्यवहार। अब श्रावक जी का दूसरा वचन व्यवहार कि थोड़ा बोलना, जैसे पूरे दिन भर के अंदर कि थोड़ा थोड़ा बोला, लेकिन थोड़ा भी कब बोलना। तो दूसरा वचन व्यवहार भगवान ने श्रावक जी के लिए बताया कि थोड़ा जो बोलते हैं उसके साथ में भी आवश्यकता होने पर बोले। थोड़ा बोला कि भगवान ने तो चलो थोड़ा बोला बताया है, तो अपन क्या करें, दिन भर थोड़ा थोड़ा बोलते जाए। अब सोचो, 9 बजे थोड़ा बोला, 10 मिनट बोल लिया, फिर 9:30 बजे भगवान ने तो बोला थोड़ा बोलना, फिर 10 मिनट बोल लिया, 11 बजे फिर बोल लिया, 12 बजे फिर बोल लिया। ऐसा नहीं, जो थोड़ा बोल रहा है उस थोड़े के अंदर कि कब बोलना, कि आवश्यकता होने पर बोलना। पहले में थोड़ा बोलना, दूसरे में आवश्यकता होने पर बोलना। जैसे अपने मारवाड़ी में कहावत है ना कि बीच बीच लाड़े की बुआ नहीं बननी, कि बीच में लाड़े की बुआ नहीं बननी, मतलब कि आपको पूछा क्या, नहीं पूछा तो फिर आप क्यों बीच में बोल रहे हो, आप मत बोलो। ठीक है, ऐसा हो जाता। तो यहाँ पर कि जब आवश्यकता पड़े, हमें लगे, हम बैठे, बहुत बार क्या होता, जैसे हम कहीं बैठे रहते और कोई आके कोई प्रश्न पूछता है या कोई बात करता है कि जैसे कि मेरी बहू तो उसको ये थोपड़ा आता, उसको ये आता, हमें किसी ने नहीं पूछा, हम क्या करते झट से बीच से, अरे मुझे भी ये आता है, मैंने भी तपस्या की थी, मैं भी एक आसना करता हूँ आदि। भगवान क्या बोलते, क्या वहां आवश्यकता थी? अपन खुद सोचे कि क्या वहां बोलने की आवश्यकता थी, क्या वहां बताने की आवश्यकता थी? नहीं थी, तो मुझे नहीं बोलना, आवश्यकता होने पर बोलना। अब लगे कि हाँ यहाँ बोलना चाहिए। जैसे एक चीज और, कि अपन किसी के घर पे खाना खाने गए, अब वहां पर खाना खाने जा रहे थे, हमें पता है कि वो खाना बनाएंगे, लेकिन वो क्या क्या बना देंगे। जैसे मान लो मेरे मिठाई से सोगन या मेरे हरि के सोगन, किसी के भी, अब उनको पता है कि अगर उन्होंने हरि का आरंभ समारंभ कर दिया, मिठाई बना दी, फिर अपन जाएंगे, अपन बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो ये सब खाता हूँ नहीं, मैं तो पचकाने।
अब वो क्या करेंगे, दूसरा फिर से कुछ बनाएंगे, फिर आरंभ समारंभ करेंगे, तो वो आवश्यकता है। तो पहले से उनको क्या कर दिया, बता दिया कि मेरे इसी चीज के त्याग है, तो आप ध्यान रखना। तो नया आरंभ समारंभ अपने लिए करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कि जहाँ आवश्यकता है, पाप की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, अपने को लगे कि मेरा थोड़े से बोलने से ये पाप प्रवृत्ति कम कर सकते। जैसे बहुत बार ऐसे होता कि कोई बोलता है, वो बोलेंगे तो मैं इस स्थानक में आ जाऊंगा, या अपने को भी पता रहता कि मेरे बोलने से वो इस स्थानक में आ सकते। तो अपने को वहां क्या सोचना कि अगर मेरे बोलने से वो इस स्थानक में आ सकते, तो मुझे क्या करना, बोलना, मुझे धर्म की दलाली करना। तो ये क्या हो गया कि आवश्यकता पड़ने पर बोले। तो मैं आवश्यकता पड़ने पर बोलूंगा, तो मुझे उससे क्या लाभ है, क्योंकि बिना लाभ के श्रावक जीवन, या फिर जैन, जैन तो ऐसा है कि बिना लाभ के कुछ काम करता ही नहीं है। तो क्या फायदा होगा कि शक्ति बचेगी। अपन बोलते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा बोलता, जैसे आवश्यकता होने पर भी बोल रहा, अपन बहुत बोलता, फिर देखो ऐसे हाँपने लगता, मतलब शक्ति क्षीण होती जाती, बैठ जाते, पसीना आने लग जाता, थक जाते, कभी बोलते बोलते किसी को चक्कर आने लगता, ताकत नहीं रहती शरीर में, तो अपनी शक्ति कम होती। और दूसरा ऐसा भी बोलते हैं कि जो वचन लब्धि होती है ना, वचनों की जो ताकत होती है, जैसे अपन सामने वाले को बोल रहे तो उस पर असर करता। और कभी ऐसा होता है अपन कितना ही बोलो, कोई सुनना ही पसंद नहीं करता, और कोई थोड़ा भी बोले, नाम भी सुन लेते ना कि वो बोलने वाले, जट अपन नहीं सुनेंगे, सुनेंगे उनको तो सुनेंगे। तो ये शब्दों की ताकत है। तो बार बार बोलेंगे ना आवश्यकता पड़ने पर भी, तो क्या होगा, शब्दों की ताकत कम होगी, मतलब शक्ति खत्म होगी। तो अपना पहला हो गया थोड़ा बोले, दूसरा हो गया आवश्यकता होने पर बोले। अब तीसरा, मीठा बोले। बोलना तो पड़ रहा, जैसे एक दोहा है कि कोयल कौवा किसका ले थे, न कोयल किसको दे, बोली के ही कारण जग अपना कर ले। कौवा बेचारा किसी को कुछ लेता नहीं है, मारता हरता नहीं ना, कोयल किसी को कुछ देती, फिर भी लोगों को अपने वश में कोयल कर लेती, कौवा नहीं कर पाता। क्यों? यही चीज भगवान ने बताई कि जब थोड़ा बोल रहा और उसमें भी आवश्यकता होने पर ही बोल रहा, लेकिन वो भी कैसे बोले, मीठा बोले। जैसे आया सत्यम बुरिया प्रियम बुरिया, सत्य बोले, मीठा बोले, है ना। अब मीठा क्या, क्या कभी अपनों ने, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, मैं सुनता हूँ, क्या कभी अपनों ने कुछ ऐसा सुना कि जब अपन मीठा बोल रहे तो ऐसे शक्कर निकल रही, ऐसे गुड़ निकल रहा, कुछ दिखाई देता? कभी नहीं दिखाई देता। मीठे के कुछ लक्षण भी नहीं, या अपन बोल रहे हैं तो चींटियां मक्खियां उड़ उड़ के उन शब्दों पर बैठ गई, ऐसे भी नहीं होता। वही शब्द है अ आ ई, जो एक व्यक्ति गुस्से में बोल रहा तो भी वही शब्द निकल रहे, और मान लो कोई प्यार में बोल रहा, प्रेम से बोल रहा, तो भी वही शब्द निकल रहे। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मीठा बोलो, कि जब मुझे बोलना ही है किसी के प्रति, तो मैं कैसा बोलूं, अच्छा बोलूं। जैसे मान लो कोई अपने घर पे आया, अपन बोले आओ आओ, ऐसे बोले, एक ऐसा बोले पधारो सा, कितना ऊंचा शब्द है पधारो सा, एक ऐसे आओ आओ, सामने वाले कैसे ना वो जैसे हम मैं इसके ऊपर बोझू, जा भी रहा है कोई तो अच्छा ठीक है चलो बाय बाय, ऐसे कर दे। उसके वापिस पधारना, पधारने के भाव रखना, वापिस सेवा का मौका देना, कितने ऊंचे शब्द है। तो कि जब मुझे बोलना ही है, यहाँ जरूरत है, आवश्यकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो फिर मुझे कैसा बोलना, मीठा बोलना। जैसे बहुत बार अपने घर में अपनी भाषा में भी कोई चीज दिखाई नहीं देती, अपन बोल मम्मी मुझे नजर नहीं आ रहा, तेरी आंखा फूट गई, अने नजर नहीं उदे, या फिर मारी आंख आती देख उदे कुआं पड़ी। ऐसे शब्द एक श्रावक को शोभा नहीं देता। उस जगह ठीक है देखो वहां पर पड़ा है, वो देखो थोड़ा सा उधर जाके देखो, इस प्रकार बोलेंगे तो सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा कि देखो मुझे कितना प्रेम से बोल रहे। उसी प्रकार की जब भी मुझे बोलना पड़ेगा तो मैं कैसा बोलूंगा, मीठा बोलूंगा। कभी ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कोई सुनना पसंद करता है तो बार बार उसके पास में जाते, और कोई ऐसा है कोई चीज का जानकार भी होवे ना तो उनसे पूछना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो झल्लाएंगे, चिल्ला के उत्तर देंगे। और कोई ऐसा कि मीठे शब्दों से प्यार से उत्तर दे, तो बार बार ऐसी उत्तर कि मेरी कोई शंका का समाधान है, मुझे कोई प्रश्नों को उत्तर चाहिए, मुझे इनसे बात करनी। बहुत बार ऐसा हो जाता कोई परेशान हो अंदर ही अंदर से, लेकिन मैं किसके सामने बात रखूं, क्योंकि मैं रखूंगा भी सही तो उल्टा और वो क्या करेंगे, ऐसे चिल्ला के बात करेंगे तो मेरा मन ही नहीं करेगा। तो उस समय अपने को कैसा बोलना कि मीठा बोलना। तो पहला कि श्रावक जी थोड़ा बोले, थोड़े में कितना कि जब आवश्यकता होवे तो ही थोड़ा बोले, और तीसरे में कि आवश्यकता होवे तब थोड़ा बोले, लेकिन कैसा बोले,
कि मीठा बोले, कड़वा नहीं बोले। अब आगे, अब जो मीठा बोल रहा, वो मीठा भी कैसा, कि चतुराई पूर्वक और अवसर के अनुसार बोलना। जैसे कोयल रहती है ना, कोयल को वो चतुर बोलते। वो कोयल क्या करती है कि जब उसको बच्चे देती है वो, तो अपने अंडे देने के बाद उस समय वो जो कौवी है या कौवा घोंसला बनाता है, तो क्या करती है कि वो अंडे जाके चुपके से वहां रख दी, क्योंकि वो चतुर रहती है, अपने जैसे चालाक रहती है, बनाना नहीं, इसलिए वहां पर। तो यहाँ भगवान ने क्या बोला कि चालाक पने में नहीं, चतुराई पने में, कि चतुराई से कि मुझे कहाँ उत्तर देना चाहिए, कहाँ मुझे बोलना चाहिए, तो कि चतुराई पूर्वक अवसर के अनुसार बोले। अब जैसे मान लो किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु के अंदर अपन गए, कहीं बैठे और जाके अपने कोई लेन देन करनी थी, अब वहां पर वो लेन देन करने लगे, अरे मेरे पैसे बाकी थे आपके पास, मीठा बोल रहा अच्छे से, आप मेरे पैसे कब लौटाओगे कब। लेकिन अपन वो परिस्थिति तो देखे कि वो परिस्थिति क्या है, मुझे कहाँ पर बोलना, किस प्रकार बोलना, तो वो अवसर भी देखे, और अवसर में भी चतुराई पूर्वक। कभी कोई बात बतानी भी होती, जैसे घर में बहुत बार ऐसा होता है कि पिताजी ने पुत्र को कुछ बोल दिया, सासू जी ने सासू बहू को कुछ बोल दिया, बहू को या पुत्र को पता है कि पापा ने बोला या सासू जी ने बोला जो बराबर नहीं है, मान लो गलत बोल दिया, लेकिन सारे लोगों के सामने बोला, तो उस समय कि मेरे बड़े ने बोला, ठीक है, उनसे गलती हो गई, चूक से बोल दिया होगा, छदमस थे, केवली तो नहीं हुए, लेकिन क्या मुझे इस समय इनको टोकना चाहिए, इस समय मुझे इनको बोलना चाहिए, तो उस समय नहीं, कि अभी अवसर नहीं है, तो उस समय अवसर नहीं, तो उस समय नहीं बोला, बाद में बोला। लेकिन बाद में जाके ऐसे नहीं कि पापा आपको ध्यान नहीं, ऐसे कोई बोलते हैं क्या, आप ढंग से बोलो, ऐसे नहीं, चतुराई पूर्वक कि पापा आपने जो बोला था शायद मुझे लग रहा है कि ये बराबर नहीं है, शायद ये ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार बोलो, देखो सामने वालों को इतना आनंद आएगा, वो पापा अपने आप ही मान जाएंगे, चलो मेरे बेटे ने कितना प्यार से मुझे बोला। आजकल कोई चीज भी मांगनी पड़ती है ना मम्मी वगैरह से, पापा से जाके तो मुश्किल ही बोले, तो मम्मी के पास भी जाके क्या बोलते कि मम्मी मुझे ये चाहिए, तो पहले मम्मी को खुश करेंगे ऐसा कुछ बोल के, और पापा के सामने भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो पापा या उनको प्रणाम करना आदि। तो उसी प्रकार की चतुराई पूर्वक और अवसर के अनुसार कहाँ बोलना, कितना बोलना। जैसे बीरबल थे ना, बीरबल कितने चतुर थे कि मुझे कहाँ और कैसा बोलना, कि जब अकबर ने बीरबल को बोला कि बीरबल बैंगन नहीं खाने चाहिए, तो वो क्या बोले, हाँ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, बेगुण, मतलब बेगुण, इसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, नहीं खाने चाहिए। फिर थोड़े समय बाद वापिस राजा जी बोले अकबर ने बीरबल को कि बैंगन खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, तो बीरबल क्या बोले, हाँ बैंगन खाने चाहिए, बैंगन का नाम क्या है, बहुगुण, अलग अलग प्रकार से उसके अर्थ निकल जाए, तो बहुगुण मतलब इसके अंदर बहुत सारे गुण है, या बेगुण बहुत सारे इसके अंदर गुण है, इसलिए खाना चाहिए। तो देखो अवसर के अनुसार चतुराई पूर्वक के भी राजा बोले, अगर मैं इनकी बात काटूंगा तो गुस्सा होंगे, लड़ाई झगड़ा बन सकता, मुझे मार भी सकते हैं, कुछ भी परिस्थिति बन सकती है। ज्ञातधर्म कथा के अंदर भगवान सुबुद्धि प्रदान का उदाहरण देते हैं इसके ऊपर, ये उदाहरण मैं आज नहीं बताऊंगा, फिर अपन कभी इस उदाहरण को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर कि मुझे भी जब बोलना पड़े, घर में बहू को भी बोलना पड़ता है ना, तो सासू जी देखो, सासू है ठीक है, घर में बहू आ गई, उसका मतलब ये तो नहीं कि सासू क्या हो गए, परमात्मा ऐसे बनते हैं क्या, नहीं बनते, है तो वो भी बहू ना। तो उस समय की बहू को भी कैसे बोलना, जैसे आपने बहुत बार सुना कि विनय विनय करना, तो हम क्या, हम हर बार जैसे ही विनय की बात आएगी तो दिमाग में एक ही चीज आती है कि विनय मतलब बड़ों की बात मानना, बड़ों के प्रणाम करना, पैर छूना, उनके सामने सामने जवाब नहीं देना, जबान नहीं चलाना, यही शब्द सारी चीजें दिमाग में आती है। और उस समय छोटों को क्यों भूल गए, जब बड़ों के प्रति विनय वो तो बराबर समझ में आ गया, छोटों के प्रति विनय वो क्यों भूले, क्योंकि छोटों के प्रति विनय क्या, बहुत से तो पता ही नहीं चलता कि छोटों के प्रति भी विनय होता है। हाँ होता है, छोटे के प्रति विनय, कि उनके प्रति वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, समझाने का भाव, वो छोटों के प्रति। तो जब सासू जी भी बहू को बोल रहे तो प्रेम से बोलना, और बहू भी सासू जी को बोल रहे, कभी गलत भी हो गया तो एकांत में, जब गुस्सा ठंडा हो जावे, बात आई गई हो गई, उसके बाद में अगर अपन निवेदन करेंगे तो अपना काम लगभग लगभग 99% हो जाएगा। और उसी बात जब चल रही गलत बोला तब बोलो, कुछ काम होने वाला नहीं, कभी कोई होवे चल जावे, पर बाकी थोड़ा मुश्किल ही लगता। तो अगर अपन
पहले मीठे में रह गया था ना कि मीठा बोले तो क्या फायदा होता है कि क्रोध नहीं होगा। अपन देखते हैं ना अधिकतर लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं कि कुछ भी बोल दिया इसलिए झगड़ा होगा। तो क्रोध से बचाने वाला। और यहाँ पर कि चतुराई पूर्वक जो अवसर के अनुसार बोलेंगे तो इसमें क्या होगा कि विवाद से बचाने वाला। विवाद मतलब झगड़ा। झगड़ा होता है ना कि आपने वहां कैसे बोल दिया, आज आपको बोलना था तो मुझे अकेले में बोल देते, सबके सामने क्यों बोला, पूरी मेरी बेइज्जती करा दी, अब आओ तुम, अब मैं तुम्हें देखता। लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। तो उसकी जगह कि अगर हम चतुराई पूर्वक अवसर के अनुसार बोलेंगे तो हम विवाद से बचेंगे। अब आगे चलते कि पहला कि थोड़ा बोलना। थोड़ा भी कब, आवश्यकता होने पर बोलना। आवश्यकता होने पर बोले तो भी कैसा बोलना कि मीठा बोलना। मीठा बोले तो मीठे में भी कैसे बोलना कि चतुराई पूर्वक और अवसर के अनुसार बोलना। ये तो मीठा बोले ना कहीं पर भी बोले ऐसा नहीं चलता। अब वो चतुराई पूर्वक अवसर के अनुसार जो बोल रहे उसमें और आगे भगवान बताते कैसे बोलना। चतुराई पूर्वक अवसर के अनुसार भी बोलना तो कैसे कि अहंकार रहित वचन बोलना, है ना। चतुराई पूर्वक भी बोल रहे हो ऐसा, लेकिन अपन बहुत बार बोलते हैं ना कि इनकी बातों में अहंकार झलकता है। किसी की बातों में कोई शब्दों में अक्षरों में कोई अहंकार नजर नहीं आता है कि ऐसे अहंकार हो रहा हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं दिखता है। फिर भी भगवान ने मुझे अहंकार रहित वचन बोलना। जब अपन बोल रहे हैं तो नरमाई के साथ में झुक झुक के देखो, न में तो आंबा आमली, न में तो दाड़म दाड़, एरंड बेचारा क्या नमे जाकी ओछी जात। एरंड का पेड़ लेता है ना वो कभी नमता नहीं, लेकिन जैसे हवा आती है ना तो दाड़म का ये जो है ना ये झुक जाते। तो उसी प्रकार ये मुझे भी बोलना तो मेरे वचनों में नम्रता आनी चाहिए। जैसे भगवान के वचनों में कैसी नम्रता रहती कि जिसको भी बोलते वो भगवान का होके रह जाता। तो उसी प्रकार की मैं भी अगर कोई बात रख रहा हूँ, कहाँ रख रहा हूँ, किसके सामने रख रहा हूँ, तो मैं जहां पर भी बोलूंगा तो मेरे शब्द कैसे होंगे कि विनय रूप में होंगे। तो अहंकार रहित वचन बोलेंगे तो उसमें क्या होगा, किससे बचेंगे, मान से बचेंगे, अहंकार नहीं आएगा। बहुत बार सुना ना, अरे मैं तो इस स्थानक आता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, कितनी भी बार अपने तो घर की गाड़ी है, बैठे नहीं इस स्थानक में आ गए, कहाँ अपने को ऑटो की राह देखनी, रिक्शा की लाइन में खड़ी होनी, मैं तो बराबर 9:45 को निकलूंगा तो 9 बजे इस स्थानक में। वो तो ठीक है जिनके लिए उनको जाके 8:30 बजे खड़े हो। ऐसे जो बोलते हैं ना लोग, मेरे तो घर पे ही सारा सामान आ जाता, मुझे कहाँ ले जाने की जरूरत पड़ती। भगवान क्या बोलते, श्रावक को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो अहंकार रहित वचन बोलिए। अब आगे चलते हैं कि अहंकार रहित जो वचन बोल रहे हैं ना उसमें भी मर्म खोलने वाला वचन नहीं बोले। अहंकार रहित बोल रहे, प्रेम से बोल रहे, लेकिन फिर भी किसी की ऐसी बात जो अपने को पता हो, है ना, मर्मकारी बात, कि ऐसी मर्मकारी जिससे किसी का नुकसान हो सकता, ऐसी मर्मकारी वचन मुझे नहीं बोलना। छोटा सा दृष्टांत है जो मैं सुनाता हूँ, बहुत बार आपने सुना भी होगा लेकिन फिर भी अपन सुनाते क्योंकि गुरु भगवंतों ने हमें सुनाया तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, शॉर्ट में रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति अच्छा पैसा वाला था, पिता, माता और बच्चा, मतलब तीन थे। बेटा बड़ा हुआ, बेटे की शादी अच्छे घर में कर दी। अच्छे घर में करने के बाद बहू घर पे आ गई। तो घर पे आने के बाद में कुछ समय बीता। समय बीतने के बाद में एक बार राखी का समय बीतने, कुछ समय बीता। अब समय बीतने के बाद अपन देखते हैं कि कब पुण्य कब पाप कुछ पता नहीं चलता। तो उस लड़के के बेचारे के पापों का ऐसा उदय में आया कि क्या हो गया, गरीब हो गया, है ना। गरीब हो गया, पिता का साया सर से उड़ गया, बस माँ और वो बेटा। अब कुछ समय के बाद में उस माँ ने बोला कि जा बहू को लेके आ। बहू को लेने गया, बहू का मन जाने का नहीं था। वो अपने पति के साथ में, सासू ने बोला अब कैसा भी हो ससुराल तो तेरा वही है। आज भी बोलते हैं तो जाना तो पड़ेगा, गरीब अमीर हर चीज में क्या देना, साथ देना। क्योंकि जब सप्तपदी में सप्त संस्कार होते हैं, फेरे लेते हैं, तो उसमें वचन लेती है कि सुख दुख में साथ निभाएंगे, तो आपको जाना ही पड़ेगा। वो बेटी निकल गई। अब रास्ते में आ रही थी, ट्रेन के अंदर दोनों पति पत्नी बैठे हुए। अब इधर पति को फोन आया, वो बात करने के लिए वो ट्रेन के दरवाजे के वहां पर गया। पत्नी को साथ में जाना नहीं था। पति ने क्या किया, पत्नी ने पीछे से आके जैसे ही नदी आई उसने पति को धक्का दे दिया, पति पानी में गिर गया।
पत्नी अगले स्टेशन पे उतर के फिर अपने माता पिता घर चली गई और घर जाके माता पिता को बोल दिया कि पापा कुछ अपशकुन हो गए थे या फिर उनको कुछ दूसरा काम आ गया था, ऐसे कोई भी बहाना बना के उनको बोल दिया कि वो मुझे बाद में लेके जाएंगे। ठीक है, मम्मी पापा राजी हो गए, कोई बात नहीं। उसकी भी पुण्यवानी थी, वो पानी में गिरा, उधर से कोई सेठ का नावा जा रही थी, उन्होंने देखा कोई गिरा, उसको उठा लिया, उठा के पूछा, पूछ के अपने साथ काम धंधे में लगा लिया। अब लगाने के बाद में वह वापिस उसने क्या किया, अच्छा पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद में उस स्थिति तक पहुंच गया जैसे पहला था। अब इधर क्या हुआ, धीरे धीरे माँ भी काल कर गई, फिर उसके मन में आया वापिस लेने जाता हूँ, फिर वो अपनी पत्नी को लेने गया। अब वो सोने चांदी गहना सब कुछ लेके गया। पत्नी ने देखा इतनी सारी चीजें लेके आए, इसका मतलब जरूर पैसे वाले बन गए। पत्नी आ गई, पति ने किसी को कुछ बात नहीं बोली। कुछ दिनों मतलब साल निकले, घर के अंदर बच्चा हुआ, वो भी बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। अब एक दिन की बात है कि उनके बेटे का साला आया, राखी का टाइम था। अब सब खाना खा रहे, इधर बहू रसोई में खाना बना रही, वो पति कुर्सी पर बैठा और पत्नी परोस रही थी। अब परोसते परोसते जो वो बाहर की धूप आई ससुर के पति के चेहरे पे, तो पत्नी ने क्या किया, सासू ने, कि ऐसा अपना पल्लू ले लिया और वो धूप से उनको बचाया। अब वो ससुर को हंसी आ गई, बोला कुछ नहीं, ऐसे ही हंसी आ गई कि एक वो दिन था जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे पानी में धक्का दे दिया, और आज अगर इतना सब कुछ है तो मुझे एक धूप की किरण भी है, छुपा रही है। हंस दी। तो पत्नी को लगा कि मैंने छाया की इसलिए हंस रहे हो, वो भी हंस दी। ये दोनों बात अंदर रही, बहू ने देख लिया, बहू को आया गुस्सा, मेरे ऊपर हंसे, सारे बर्तन फेंक के कमरे में चली गई। भाई आया था, भाई भी मनाया, नहीं मानी, भाई अपने घर चला गया। उसका पति गया मतलब बेटा, और जाके उनको बोला कि तू मतलब क्यों रूठ रही है, कर रही है, कि नहीं आपके मम्मी पापा मुझे देकर हंसे, तो क्यों हंसे, मुझे कारण बताओ। उन्होंने बोला उनका कारण होगा, नहीं मुझे बताओ। नहीं मानी। अपन भी बोलते हैं ना कि स्त्री नाम स्त्री नाम कुछ तो है और पुरुष से भाग्यम, मतलब स्त्रियों की हट और पर भी कि वो जाके रोने करने लगी। अब वो बेटा जाके अपने पापा को बोला, पापा ने पहले तो मना किया, लेकिन आखिर में बता दिया कि ये कारण था इसलिए तू बहू को मत बताना। उसने जाके पत्नी को बता दिया, पत्नी को बहुत अच्छी बात हाथ में लग गई। उसी दिन सास बहू के किसी काम से झगड़ा हो गया, बहू ने बोल दिया कि तुम तो वही हो ना जो पति को धक्का दिया। जैसे ही ये मर्मकारी वचन बोला, सासू को इतना अंदर से लगा अब ये तो सबको बोल देगी। ऊपर गई अपने कमरे में, जाके फांसी लगा ली। शाम को ससुर घर पे आए, देखा कि सासू माँ किधर, तुम्हारी माँ किधर है, वो तो ऊपर कमरे में गए, देखा मर गई थी, समझ गए, उसको उतार के खुद ने फांसी लगा ली। शाम को बेटा आया, बेटे ने वही परिस्थिति बनी, वो भी ऊपर गया, देखा माता पिता दोनों काल की हुए, दोनों को उतार के वो खुद ने फांसी लगा ली। बहू बहुत देर तक नीचे बैठी बैठी अभी तक क्यों नहीं आए, वो ऊपर गई, उसने जाके देखा, समझते देर नहीं लगी कि मेरे कारण हुआ, और उसने क्या कर ली, सब जानते थे। अब वो बहू थी क्या, गर्भवती थी, 5-5 जीवों की हत्या। अब ये घटना गुरु गोविंद सुनाते, सत्य भी होवे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल अपन सुनते हैं कि ऐसे किसी की बात बताते तो बहुत अनर्थ भी हो जाता है। तो जो श्रावक होते हैं उनको ऐसे मर्मकारी वचन किसी के सामने खोलना नहीं, या तो किसी की बात सुनना नहीं। कोई अपने को सुनाया तो पहले मना कर दो कि मैं नहीं सुनूंगा। कभी सुन भी लिया तो सहज में उस बात को या तो पेट में पचाना या फिर सुनना नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना गणपति जी का पेट मोटा क्यों, क्योंकि वो सबकी बातें क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं। तो उसी प्रकार अपने को भी अगर पचाने की क्षमता नहीं हो तो पहले ही बोल देना कि आप मुझे कोई ऐसी बात मत बताओ जो मैं सुन नहीं पाऊं। के प्रति भी अपना वेर आपने दूसरों को बता दिया, अब देखना मैं आपको क्या करता हूँ, अब आप मेरी उस गली में बिना काम से शत्रुता मोल ली, इससे अच्छा। एक और चीज, कभी है ना कोई अपने को चुगली सुनाने आए, किसी की निंदा, और अपने को ऐसा होता है ना कि मुझे नहीं सुननी, और वो सामने वाला नहीं, मैं तो आपको बताऊंगा बताऊंगा। तो अपने को एक ही चीज बोलना, एक से दूसरा नहीं, कि आप मुझे बता रहे हो ठीक है, मैं उनको बताऊंगा, जिसके आप मेरे सामने बात कर रहे हो मैं उनको जाके बोलूंगा, क्यों नहीं, बस मैं बोलूंगा। तो वो अपने आप ही अपने सामने किसी की निंदा करना ही बंद कर देगी, वो किसी के भी सामने करो, अपन तो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो उसी प्रकार की अगर अपन मर्म खोलने वाला वचन नहीं बोलेंगे तो शत्रुता से बच जाएंगे। आगे
कि जब मर्म खोलने वाला वचन नहीं बोले और उसके आगे की सूत्र सिद्धांत के न्यायुक्त बोले, है ना, कि ऐसे शब्द जब भी मुझे बोलना पड़े तो कैसे बोलूंगा, कि जैसा भगवान ने श्रावक का वचन व्यवहार श्रावक के लिए कैसे बोलना, उस प्रकार से मैं बोलूंगा। कि जब श्रावक बोलता है ना, तो जो अंदर, जहां अंतो तहां बाही, जो अंदर है वो बाहर। ऐसे नहीं कि अंदर तो इच्छा क्या है, स्थानक में जाने की नहीं है, बाहर से नहीं, मैं आऊंगा, ऐसे नहीं। अगर अंदर से नहीं इच्छा तो मेरा आ जाने की मेरे भाव नहीं है, मैं करूंगा कोशिश पर आज नहीं आ सकता, खमत खाना, इतना सा बोल दिया। क्यों फालतू बातों को घुमाना, हाँ मैं आऊंगा ना, अरे आप पहुंचो 9 बजे, मैं भी 9 बजे आ जाऊंगा, और देखा तो 9:30 तक क्या वो पूरी क्लास में वो भाई नहीं आया। ऐसे भी हो सकता है। ऐसे झूठ नहीं बोल के किसी भी कार्य में, धार्मिक की बात नहीं, किसी भी कार्य में, कोई शादी हो गई, गीत हो गए, किसी भी चीज में, ये मैं काम कर दूंगा, आपको नहीं करना तो आज नहीं होगा, मैं कल करने के मेरे भाव। और किसी भी चीज में ऐसे बोलना, भगवान क्या फरमाते, निश्चयकारी भाषा नहीं बोले। साधु जी को तो बोलना ही नहीं है, श्रावक भी नहीं बोले, जैसे मैं कल कर दूंगा, मैं कल आ जाऊंगा, मैं कल आपको बना के दे दूंगा, ऐसे नहीं। कल बना के मेरे देने के भाव है, कल करने के मेरे भाव है, कल आने के मेरे भाव है। तो इस प्रकार सूत्र सिद्धांत के न्यायुक्त बोलेंगे ना, सूत्र सिद्धांत के न्यायुक्त बोलेंगे तो अपन क्या हो जाएंगे, कि माया से बच जाएंगे। जब भी अपन अंदर बाहर अलग अलग रहेगा ना, तो अपन क्या करते हैं, कपट करते हैं, क्योंकि अंदर क्या है बाहर क्या, तो उस कपट से अपन बच जाएंगे, तो ये अपने को फायदा होता है। अब आगे कि सूत्र सिद्धांत के न्यायुक्त भी बोलना, तो कैसे बोलना, कि सभी जीवों के लिए हितकारी वचन बोलना। जब भी मुझे बोलना पड़े तो किसी भी जीव को तकलीफ ना हो, इस प्रकार के मुझे वचन बोलना। जैसे देखो कि कोई बोले कि मुझे है ना, अपने को आके बोल सकते, कोई बाधा नहीं, कोई आके बोले कि मेरे डॉक्टर ने शरीर में खून की कमी बताई, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खून चढ़ाऊं या, तो बहुत बार अपन सोचते हैं, तुरंत बोल देते, अरे क्या हुआ, आप बीटरूट चालू कर दो, रोजाना शलजम का जूस पियो, आपका क्या हो जाएगा, खून बढ़ जाएगा। उसी के बदले हम श्रावक है, हमारा वचन व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो कैसे बोल सकते हैं कि आप वो बीटरूट वगैरह उसकी तरफ ध्यान नहीं देके आप क्या कर लो, कि प्रतिदिन गुड़ का पानी पिया करो, गुड़ की कोई पदार्थ खा लो, जो चीज घर में तो बनी रही उसके अंदर गुड़ मिला लो, तो आपका शरीर में क्या खून भी बराबर हो जाएगा। अब देखो, एक तरफ अनंत काय का उपदेश हो गया और एक का ना, मतलब अचित वस्तु का उपदेश हो गया, क्यों वो खाएगा ही सही, उसके साथ बस उसने वो चीज मिला के खा ली। तो मैं जब भी बोलूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कि किसी जीवों की हिंसा ना हो, सबको शांति मिले। घर के अंदर कोई अपने को पूछे, मेरे घर में बहुत मच्छर हो गए, मैं क्या करूं, तो कोई ध्यान रखे तो अच्छी बात है, बाकी अधिकतर क्या, अब गुड नाइट लगा लो, इस प्रकार के कार्य कर लो तो नहीं आएगा। और दूसरी तरफ वास्तव में श्रावक जीवन होगा तो क्या बोलेंगे, अब मच्छरदानी वापरो, मच्छरदानी से फालतू का खर्चा भी बचेगा और जीव भी एक नहीं मरेगा। क्योंकि जब भी बोलना, क्योंकि सभी जीवों के लिए हितकारी वचन बोलना, ये क्या था, श्रावक का वचन व्यवहार। तो आज से अपन भी ध्यान रखेंगे कि जब भी मुझे बोलना है तो मैं किस प्रकार से बोलूंगा, इस प्रकार के 8 प्रकार के वचन व्यवहार से मैं बोलूंगा। तो आखिरी जो था कि सभी जीवों के लिए हितकारी वचन बोले, तो मुझे क्या फायदा होगा, कि मैं लोभ से बचूंगा। बहुत बार अपन अपना फायदा देखते और फायदे देखने में अपन कुछ भी बोल देते, तो फायदे के पीछे क्या अपना लोभ है, लोभ प्रवृत्ति के कारण ऐसा बोलते। जैसे सहज में अपन कोई चीज बेच रहे हैं, अपने को वो चीज बेचना है, अब सामने वाले को भले उस चीज की जरूरत नहीं हो, फिर भी अरे आपके शरीर में इस चीज की कमी, आप ये ले लो, आपको बराबर हो जाएगा। अब किसी ने सहज में भी पूछ लिया कि मुझे चक्कर आ रहे क्या करूं, अरे आप ये खा लो, देखो हम ये चीज बेचते हैं, आप ये खाओ, आपको फायदा हो जाएगा। अब बिना काम से उसको वो चीज पकड़ा दी, तो ये क्या होगा, लोभ वृत्ति के कारण ये काम किया। तो उसमें अपना फायदा देख रहा है तो साथ में दूसरों का भी फायदा देखना। तो ये हो गए श्रावक के 8 प्रकार के वचन व्यवहार। एक बार और बोलेंगे, जिसको लिखना हो वो लिख सकते। 8 प्रकार के वचन व्यवहार तो पुस्तक में मिलते ही है, लेकिन उनका फायदा क्या है, ये पुस्तक में नहीं मिलता। तो इसलिए कि पहला है, श्रावक जी थोड़ा बोले, उससे क्या होगा, समय की बचत। श्रावक जी आवश्यकता होने पर बोले, शक्ति की बचत। मीठा बोले, क्रोध की बचत। चतुराई पूर्वक बोले, विवाद से बचेगा। अहंकार रहित वचन बोले, मान से बचेगा। मर्म खोलने वाला वचन नहीं बोले तो शत्रुता से बचेगा। सूत्र सिद्धांत के न्याय युक्त बोलेंगे तो माया से बचेंगे। और सभी के लिए हितकारक वचन बोलेंगे
तो लोभ से बचेंगे। तो इस प्रकार अपने सुना और इसको अब अपने को जीवन में उतारना है, तो ही अपन सबके सामने वास्तव में श्रावक जीवन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आज का हमारा क्लास मतलब ये पूरा हुआ वचन व्यवहार का। जय जिनेन्द्र, जय मान।